हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा पंचम पाठ 2 फसलों के त्योहार का प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, दूसरे राज्य में पोंगल, लोहड़ी आदि। प्रश्न 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। इसका उत्तर हो सकता है, अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, इससे खनिज तत्व भी नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। प्रश्न 3 है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? इसका उत्तर है, चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाजा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। रात के समय का अंदाजा भी पहर के अनुसार करते हैं। प्रश्न 4 है, आज ई लोग के उठे के नइखे का? जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो इसका हिंदी हो जाता है, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? ख है, जल्दी जाकर देखो कि केले के पत्ते आए हैं कि नहीं। आप लोग इसे अपने घर की भाषा में लिख के या बोल के देख सकते हैं। मैंने हिंदी में आप लोगों को समझा दिया है। प्रश्न 5 है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण हैं। 5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। तो जानकारी जो है वो फोटोग्राफ, चित्र, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो भारत में जितने भी राज्य हैं, अलग अलग सबकी संस्कृति सभ्यता है, तो उसके अनुसार आप लोगों को जानकारी इकट्ठी करनी है। तो इसमें है भाषा, कपड़ा, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोकगीत। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी इत्यादि ये भाषा में आते हैं। कपड़े, हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती, कुर्ता, लुंगी, पैजामा पहना जाता है। यह कपड़े यानी वस्त्र में आते हैं। नया वर्ष में अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे वैशाखी ये पंजाब में मनाया जाता है, उदागी आंध्र प्रदेश में, विशु केरल और तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। भोजन, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। जैसे कहीं पे छोले भटूरे, राजमा, मक्की की रोटी और सरसों का साग ये पंजाब में मिलता है। डोसा, इडली, सांभर ये दक्षिण भारत के व्यंजन हैं। खाखड़ा, खाकड़वाड़ी, ढोकला, थेपला ये सब गुजरात के व्यंजन हैं। रोगर जोश, रिश्ता, दम आलू, वाजवान ये कश्मीरी व्यंजन हैं। माछ भात, शुक्ती, मिष्टी दोई ये बंगाल में बनते हैं। दाल बाटी, चूरमा, गट्टी की सब्जी ये राजस्थान के प्रमुख व्यंजन हैं। लोक कला, प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी जो है बिहार में,
चित्तड़ दक्षिण भारत में, तंजावुर तमिलनाडु में, थदक यह तिब्बत में, पाटचित्र उड़ीसा में, पिछवई तथा फड़ राजस्थान में, बाटिक दक्षिण भारत तथा बंगाल में। ये लोक कला में आते हैं। लोक संगीत, अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों की लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। कजरी, सावन, चैता ये सब बनारस, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिले में होते हैं। सोहनी, महिवाल, हीर रांझा ये पंजाब के लोक संगीत हैं। ढोला मारू ये राजस्थान के संगीत हैं। और विदेशिया बिहार का है, ये बिहार का प्रसिद्ध लोक संगीत है। आल्हा बुंदेलखंडी का है। गरबा गुजरात का और रसिया ब्रज के मुख्य लोक संगीत हैं। प्रश्न 6 है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इसमें आप अपने पसंद का त्योहार लिख सकते हैं। होली है, दिवाली है, जो भी आपके भारत का या आपके राज्य का त्योहार है जो आपको बहुत पसंद है। जैसे उदाहरण पे मैंने यहाँ दिवाली का लिखा है, तो देखते हैं कि क्या है। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। इस त्योहार में बहुत खरीदारी होती है। हम दूसरों को उपहार देते हैं और हमें भी बहुत से उपहार मिलते हैं। घर में विभिन्न तरह के व्यंजन, पकवान तथा मिठाइयाँ बनते हैं। घर को सजाया जाता है। आंगन में रंगोली बनाई जाती है। घर में सब नए वस्त्र पहनते हैं। सुबह से ही घर में चहल पहल हो जाती है। रात को आंगन में अनगिनत दीपों से सजाया जाता है। चारों ओर रोशनी होती है। हम नहा धोकर तैयार होते हैं और माँ के साथ आंगन में रंगोली बनाते हैं। इसके बाद पिताजी के साथ दोस्तों तथा संबंधियों के घर मिठाइयाँ और उपहार बांटने निकल पड़ते हैं। पिताजी आंगन में रंग बिरंगी बिजली के बल्ब लगाते हैं। शाम को हम नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिठाई आस पड़ोस में देने जाते हैं। हम काम को खत्म करने के बाद माँ के साथ दिए जलाते हैं और अंत में पिताजी तथा मित्रों के घर पटाखे जलाती हूँ। तो यह दिवाली के बारे में दिया गया है। यहाँ आप होली या जो भी आपका मनपसंद त्योहार है उसके बारे में और उसकी दिनचर्या लिख सकते हैं। प्रश्न 7 है, फसल के त्योहार तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। क है, तिल एक तिलहन है। इसे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। कई व्यंजन में इसके तेल का प्रयोग होता है। अचार तथा मिठाइयों में इसे बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। मालिश करने के लिए इसका तेल अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए भी इसके तेल का प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति में पूजा में तिल का प्रयोग होता है। इसके तेल का दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। प्रश्न 7 का ख है, तुम जानती हो कि तेल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल के दुकान में जाकर पूछो। इसका उत्तर है, तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी के फूल के बीज का भी तेल निकलता है। बीजों को एकत्र किया जाता है। मशीनों में इन्हें साफ किया जाता है। इसके बाद इन्हें मशीनों में डालकर कूटा और मसला जाता है। इसके बाद तेल को बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है। वहां इसे साफ करके भरा जाता है। अब आते हैं प्रश्न 8, किसान और खेती। हम में से बहुत से लोगों की जाने पहचाने दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोग को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीजें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों को हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन 3 चीजों के बारे में नीचे दिए गए हैं। बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। इसका उत्तर है, ये सब जो है पहले है इस प्रश्न से संबंधित कि किन चीजों से बनती हैं। ये जो तीनों चीज दिए गए थे, इन चीजों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है,
किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं? इस पूरे सफर में किन लोगों को कितनी मेहनत लगती है? इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? तो इसका उत्तर है आलू की पकौड़ी आलू व बेसन से बनती है, बर्फी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान खेतों में उगाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं। इसे ग्वाले द्वारा गाय या भैंसों से प्राप्त किया जाता है। चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही दूध ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। बेसन खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। इसमें किसानों, ग्वालों, व्यापारियों तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। इसमें से किसानों, ग्वालों को कम, कंपनियों, व्यापारियों तथा दुकानदारों को ज्यादा फायदा होता है। तो सबसे कम फायदा किसे हुआ? किसान को। अब इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो प्रश्न उत्तर है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आगे के प्रश्न उत्तर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल का आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप लोग को आसानी से मिलते रहें।